हेलो दोस्तों, मेरा नाम यशवंत यादव और नित्य कोचिंग सेंटर में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था साधारण ब्याज से संबंधित 2 क्लास। आज साधारण ब्याज का तीसरा क्लास है। देखते हैं आज का टाइम। ठीक है, तो सवाल की ओर नजर करते हैं। किसी धनराशि का 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 240 रुपये है। तब समान समय एवं समान राशि का 10% दर से साधारण ब्याज क्या होगा। मतलब इसमें क्या बोला जा रहा है कि किसी धनराशि का 5% साधारण ब्याज की दर 2 वर्ष में 240 है और समय समान है और राशि समान है और हमको बताना है ब्याज, दर से क्या बताना है, हमको ब्याज बताना है। तो हम बोल सकते हैं क्या हमने राशि चेंज की है? राशि हमने चेंज नहीं, क्योंकि समान राशि बोला है। क्या हमने समय चेंज किया है? नहीं, हमने समय भी चेंज नहीं किया। तो सबसे पहले समझते हैं क्या दिया क्या है। हमको सबसे पहले तो दिया है क्या टी, समय का मान क्या दिया हमको 2 वर्ष। आर का मान दिया है कितना? सबसे पहले 5% और हमारा एस है यानी सिंपल इंटरेस्ट हमको कितना दिया है 240। हमको 3 वैल्यू दी गई है। ठीक है, अब हमको क्या पूछा है, बाद में ये दर बस में परिवर्तन हो जा रहा है। तो T1 अगर R1 की बात करें 5% और R2 की बात करें तो हमको कितना परसेंट? 10%। यही जो 5% से 10% हुआ है उसमें इस ब्याज में क्या परिवर्तन है यही हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले चाहे तो हम लोग किस में चले जाएंगे, सबसे पहले हम लोग मेथड से चलते हैं। मेथड से फिर आगे शॉर्टकट देखेंगे। तो मेथड से बनाने जाऊँ तो सबसे पहले मुझे 3 वैल्यू दी, तो मैं सबसे पहले पी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ? पी की वैल्यू। पी की वैल्यू 2 तरीके से हमने निकालना सीखा है। या तो हम क्या कर सकते हैं, एस आई बराबर क्या होता है RT परसेंट, आर और टी का परसेंट, यानी कि 5 दूनी कितना 10%। और 10% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 240। और हमसे पूछा क्या है कि पी हमेशा कितना परसेंट होता है 100%। कितना परसेंट? 100%। तो 100% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो 240 बटे कितना 10 गुणा कितना 100। 10 तो नीचे में बटा किए, क्योंकि 240 कितना परसेंट की वैल्यू 10% की हमको निकालनी है 100% की वैल्यू, इसलिए 100 को क्या किया हमने मल्टीप्लाई किया। एक जीरो से मैंने एक जीरो घटाया और 24 गुणा 100 करूंगा कितना 2400 रुपये। कितना रुपये? 2400 रुपये। देखो अब हमारे पास पी की वैल्यू भी कितनी पता चल गई 2400 रुपये। टी की वैल्यू 2 वर्ष और आर अब जो चेंज होगा कि कितना हो गया 10%। अब हमको क्या निकालना है एस आई की वैल्यू निकालनी है। एस आई की वैल्यू हम कैसे जानते हैं? एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। कितना? अपॉन 100। और निकालना क्या है अब हमको एस आई की वैल्यू। तो पी की वैल्यू 2400, आर की वैल्यू अब 10% हो गई है और टी की वैल्यू सेम 2 वर्ष ही और नीचे में 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। 24 दूनी 48, 48 गुणा 10 करेंगे तो 480 रुपये। ठीक है, कितना रुपये? 480 रुपये। तब हम बोल सकते हैं कि पहले जो SI 240 था अब बढ़ करके कितना हो गया 480। ये 480 क्यों हुआ है? क्योंकि हमने दर को 5% से हमने कितना परसेंट कर दिया है 10%। फिर से समझते कैसे कि हमने टाइम दिया मेरे पास 2 वर्ष, आर दिया है 5%, SI की वैल्यू 240 ये दिया है। अब हमको P निकालना है। हम लोग क्या जानते हैं SI बराबर 10%। 10% की वैल्यू दी हमको 240 और निकालना कितना 100%, क्योंकि 100% किसकी वैल्यू होती है? P की वैल्यू होती है, यानी कि मूलधन की वैल्यू होती है। अब 240 बटे 10 गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो कटा, यानी कि 2400 रुपये मेरा किसकी वैल्यू हो गई P का। अब हमको निकालना है ये जो 10% हुआ है 5% से जो 10% मेरा दर हुआ है इसके कारण क्या परिवर्तन हुआ है इस साधारण ब्याज में। तो P का मान 2400, R का मान 10, T का मान 2। क्योंकि P और T में कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि मूलधन और समय में कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन केवल दर में हुआ है। तो 0 0 कटा लेंगे, 24 दूनी 48 गुणा 10 करेंगे। तो चलो तो शॉर्ट ट्रिक से करना जानते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। P में कोई चेंज हुआ है? नहीं हुआ। T में कोई चेंज हुआ है? नहीं हुआ। पहले भी P सेम था, अभी भी देखो राशि समान है, समय समान है। चेंज किसमें हुआ है? देखे तो चेंज केवल हुआ है R में। चेंज केवल किसमें हुआ है? R में। पहले 5 था अब कितना हो गया है 10। पहले 5% अब कितना परसेंट हो गया 10। ये देखना है कि 5 10 का कितना, 10 5 का कितना गुना है। तो देखो 5 का कितना गुना 10 होता है, तो 2 गुना बोल सकते हैं कि 5 दूनी कितना होता है 10 होता है। मतलब कितना गुना परिवर्तन हो रहा है? 2 गुना परिवर्तन हो रहा है। जो हमारा SI पहले 240 था
वो 2 गुना परिवर्तित होने के कारण क्या हो जाएगा, 240 गुणा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 480 रुपये। ठीक है, हमने क्या किया देखो, पी में कोई चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ है। टी में कोई चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ है। चेंज केवल किस में हुआ है, आर में चेंज हुआ है। पहले 5 था, अब 10 है। 10 5 का कितना गुना है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब कितना गुना, 2 गुना है। जो पहले ऐसा ही 240 था, अब 240 गुणा 2 करने के बाद कितना हो गया, 480। जितना गुना यहाँ होगा उसी से क्या कर देंगे, गुणा लगा देंगे, जो ऐसा ही दिया रहेगा। तो 240 गुणा 2 यानी कि कितना, 480 रुपये। ठीक है, अब देखते हैं अपने आगे की सवाल की ओर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। किसी धनराशि का 3% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये है, तब समान समय एवं समान राशि का 9% दर से साधारण ब्याज क्या होगा। मतलब अब इसमें चेंज क्या हुआ है, 3% से 9% हो गया, बाकी राशि और हमारा जो समय है वो समान है। देखते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, मेथड से भी जा सकते हैं, ट्रिक से। अब समय ना ले तो सीधा ट्रिक से जाएंगे। क्या हमारे पी में कोई चेंज हुआ है, धनराशि जो समान है, ये तो चेंज नहीं हुआ है। क्या हमारे टी में चेंज हुआ है, तो टी पहले 5 वर्ष था, अभी भी समान है, मतलब टी में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। और अगर बात करें हमारा किसमें, दर में, तो जो पहले आर हमारा 3% था, अब वो आर बढ़कर के कितना हो गया, R2 बढ़कर के कितना हो गया हमारा 9%। तो पहले जो हमारा आर 3% था, अब बढ़कर के कितना हो गया हमारा 9% हो गया है। तो 9 3 का कितना गुना होता है, तो अगर मैं 3 में 3 का गुणा लगाऊं तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। जानने के लिए कैसे करेंगे इसको, 9 को सीधा 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, मतलब कितना गुना, 3 गुना। हमने सीखा क्या है, दर में यदि कितना परसेंट हो रहा है, 3 गुना वृद्धि हो रही है, तो जो हमारी राशि है उसको किससे गुणा कर देंगे, हम पर 3 से गुणा कर देंगे, तो 12 तिया 36 और 0 पर 0 लगा देंगे, तो कितना रुपया हो गया हमारा, 360 रुपये हो गया। कितना रुपया हो गया, 360 रुपये हो गया। एक और हम लोग कैसे बना सकते हैं इसको, देखो ये तो क्या हमारा क्या ट्रिक। एक और इसको कैसे बना सकते हैं, हमने क्या सीखा है, ऐसा ही बराबर RT%, तो RT कितना, 5 वर्ष यानी कि 15%। ऐसा ही हम, ये तो पहले के लिए जब दर हमारा 3% था, ऐसा ही 2 क्या हो जाएगा हमारा, दर 9% हो गया है और समय वही 5 का 5, तो 9 पंचे कितना, 45%। 9 पंचे कितना, 45%। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, दूसरा ऐसा ही निकालना है, तो कितना परसेंट निकालना है, 45%। हमारे पास देखो 15% की वैल्यू दी हुई है, 15% की वैल्यू 120 और निकालना कितना का है, 45% का। ऐसा ही 2 निकालना है, तो 120 गुणा 45, क्योंकि हमको 45 का मान निकालना है। 120 किसका मान है, 15 का मान है, तो 15 नीचे, 15 एकम 15, 15 दिया 45। अब इसमें गुणा लगा देंगे, 12 दिया 36, यानी कि 300 कितना हो गया, 60 होगा। तो चाहे वैसा बनाए चाहे ऐसा बनाए, बात एक ही, दोनों से आंसर कितना आ रहा है हमारा, 360। ठीक है, तो एक और तरीका हो गया इसको निकालने का, तो हमने टोटल 3 तरीके देख लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की और सवाल। अब चलते हैं अपने तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल क्या कहता है, किसी धनराशि का 4% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 480 रुपये है, तब समान दर एवं समान राशि का 12 वर्ष तक का साधारण ब्याज क्या होगा। अब इसमें किसको परिवर्तित कर दिया गया है, समय को परिवर्तित कर दिया। समय कितना परिवर्तित हो गया, 3 वर्ष से 12 वर्ष तक हो गया। क्या इसमें दर में परिवर्तन हुआ, नहीं, दर में हमारा कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि दर क्या है, समान दर बोले। क्या हमारी राशि में कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं, राशि में भी कोई परिवर्तन नहीं है। तो चलो इसको बनाते हैं। क्या हमारा पी में कोई परिवर्तन हुआ है, तो हमने बोला पी में परिवर्तन नहीं हुआ है। क्या हमारा दर में कोई परिवर्तन हुआ है, तो दर में परिवर्तन भी नहीं हुआ है। केवल समय, टी पहले कितना था, 3 वर्ष के लिए था, अब T2 कितने वर्ष के लिए हो गया है, अब T2 हमारा जो हो गया है 12 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए। हम बोल सकते हैं कि 3 12 का कितना गुना है, 4 गुना है। कितना गुना, 4 गुना 3 चौक 12, कितना गुना, 4 गुना। तब सिंपल क्या करेंगे हम लोग, जो पहले ऐसा ही दिया था, जो पहले ऐसा ही दिया था 480, उसमें जितना गुना होगा उसको हम लोग गुणा लगा देंगे। तो 480 गुणा कितना कर देंगे, 4, तो गुणा करके देख लेते हैं, तो कितना आ गया हमारा 1920। कितना आ गया 1920। 4 4 4 8 32 की 2, हाँ सिर्फ 4 16 16 3 19।
तो कितना रुपये आ गया हमारा 1920 रुपये। एक और तरीका सीखा था हमने पहले क्या, सबसे पहले SI1 का मान कितना होता है 3 गुणा 4, तो 4 की कितना 12%, और SI2 जो अभी नया तो 12 गुणा 4, 12 चौक कितना हो गया 48%। तो पहले जो हमारा कितना परसेंट था 12% था, 3 वर्ष और 4% साधारण ब्याज। अब जो हमारा वर्ष वो 12 हो गया, दर वही का वही। तो हम पहले जो 12% है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 480, तो 12% की वैल्यू कितनी 480, और पूछा किसका है हमको 48% का पूछा है। तो 480 गुणा कितना 48 बटे कितना कर देंगे 12, 12 कम 12, 12 चौक 48, फिर 480 गुणा 4 जो यहाँ की, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1920 रुपये। कितना रुपये 1920 रुपये। तो ये हमारा क्या हो गया, दर को भी देख लिया और हमने किसको देख लिया समय को भी, दर भी देख लिया और हमने क्या देख लिया समय भी देख लिया। अब आपको एक सवाल दे देते हैं, जैसे मैंने क्या किया, दर को चेंज करके मैंने कितना परसेंट कर दिया 6% कर दिया, वर्ष को चेंज कर दिया मैंने 4 वर्ष कर दिया, और ये 480 का 480 रहने देते हैं, और ये जो परिवर्तन करते हैं इसको हम लोग परिवर्तित करके 20 वर्ष कर देते हैं। कितना वर्ष कर देते हैं 20 वर्ष कर देते हैं। अब इसको आप लोग बनाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे के सवाल की ओर, अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल क्या कहते हैं देखते हैं। किसी धनराशि का 4% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 240 रुपये है, तब समान राशि का 8% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा सवाल है। देखो अभी भी राशि हमारी समान है, तो राशि में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ है, राशि में हमारा कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन किस में हुआ है R1 क्या था हमारा 4%, जो बढ़ करके R2 हमारा कितना परसेंट हो गया है 8%। जो हमारा T3 वर्ष था T1, अब T2 कितने वर्ष बढ़कर कितना वर्ष हो गया 6 वर्ष। कितना वर्ष हो गया 6 वर्ष। पहले क्या करते थे, एक रहता था केवल, एक का गुना निकालते थे, अब 2 लिखा थे, दोनों का गुना निकालेंगे। 4 का कितना गुना 8 होता है, तो 4 दूनी हमारा होता है 8। 3 का कितना गुना 6 होता है, तो 3 दूनी क्या होता है हमारा 6 होता है। तो हम बोल सकते हैं कि R का 2 गुना और 3 का 2 गुना, यानी टोटल कितना गुना 4 गुना। तो जो राशि हमारी पहले 240 रुपये हमारा साधारण ब्याज था, अब R के 4 से 8 होने के कारण 2 गुना बढ़ा, और 3 का 6 होने से 2 गुना बढ़ने की टोटल कुल मिलाकर 2 गुना 4 गुना बढ़ा। 2 दूनी कितना गुना बढ़ा 4 गुना, तो 4 का सीधा गुणा लगा लेंगे, तो 24 चौक होता है कितना 96, तो कितना हो गया 960। 4 सुन 4 चौक 16 की 6 हाथी के 4 दूनी 8, 8 अरे 9, तो कितना रुपए 496 रुपये। एक और तरीका हमने क्या देखा था SI1, तो SI1 बराबर कितना हो जाएगा, पहले दोनों दर और समय का गुणा, तो 4 दिया कितना परसेंट 12%। बाद में कितना हो गया हमारा SI2 8 और 6, 8 छक्का 48%। तो जो पहले 12% है सही, और अब कितना हो गया 48, मतलब 240 हमारी किसकी वैल्यू है 12% की। तो 12% बराबर 240, और निकालना कितना है हमको 48 का। तो 240 गुणा 48 बटे कितना 12, 12 कम 12, 12 चौक 48, और 4 गुणा 24 करेंगे यही 960। यहाँ से भी तुम्हारे यहाँ से आंसर भी कितना आ रहा है 960। इस मेथड से बनाए चाहे इधर से बनाए, दोनों में सेम ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, 5वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें राशि को भी परिवर्तित कर देंगे। तो अभी राशि क्या है समान है। पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, दर चेंज हो रहा था। दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या देखा, जिसमें समय चेंज हो रहा था। अब इसमें क्या देख रहे हैं हमारे कि दर भी चेंज हो गया और समय भी चेंज हो गया। तीसरे में हम देखते हैं कि राशि चेंज करके देखते हैं, फिर तीनों को चेंज करके देखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहते हैं समझते हैं। 800 रुपये राशि का 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये है, तब 3200 रुपये राशि का समान समय एवं समान दर का साधारण ब्याज क्या होगा। तब इस सवाल में हमको क्या किसको परिवर्तित किया, केवल राशि को देखो। 800 से कितना हो गया है 3200 रुपये। 800 से कितना हो गया हमारा 3200 रुपये। तो हम बोल सकते हैं क्या इसमें दर में कोई परिवर्तन हुआ है, तो हम बोलेंगे कि दर में कोई परिवर्तन नहीं है, पहले भी 5 था अब भी 5 है। क्या हमारे समय में कोई परिवर्तन हुआ है, तो समय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पहले भी 3 था अभी भी 3 है।
हमारा केवल किस में परिवर्तन हुआ है, राशि में। किस में परिवर्तन हुआ है, राशि में परिवर्तन। पहले जो हमारी राशि 800 रुपये थी, हम बोल सकते हैं कि P1 की वैल्यू कितनी है, 800, और बाद में कितना हो गया, P2 बढ़ करके कितना हो गया, 3200। मतलब 800 से कितना हो गया, 3200। तो हम बोल सकते हैं 8 एकम 8, 8 चौक कितना, 32। मतलब पहले जो 800 था अब कितना हो गया, 3200। मतलब कितना गुना, 4 गुना। हमने सीखा है यदि R जितना गुना बढ़ता है उसको उतना गुणा कर देते, P जितना गुना होता है उतना गुणा कर देते। अभी P भी सेम होगा, P कितना गुना, 4 गुना। तो यहाँ भी कितना गुना करेंगे, 4 गुना। यानी कि पहले जो हमारा साधारण ब्याज 120 था, अब 3200 रुपये होने के कारण 4 गुना बढ़ जाएगा। तो 12 चौक 48, तो कितना रुपए, 480 रुपये। तो हमारा बोल सकते हैं कि हमारा ब्याज अब कितना रुपये हो गया, 480 रुपये। कितना हो गया, 480 रुपये। अब अगर ध्यान दें, ठीक है, अब अगर ध्यान दें तो मान लो मैंने क्या किया, तीनों में परिवर्तित कर दिया। किसमें परिवर्तन कर दिया, तीनों में। मान लो मैंने क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। मान लो 5 से इसको मैंने क्या कर दिया, 10। इसको 3 से मैंने क्या कर दिया, मान लो 3 से इसको क्या कर दिया मैंने, 9 कर दिया। 3 से मैंने क्या कर दिया, 9। तो हम बोल सकते हैं 5 से 10 होने के लिए कितना गुना बढ़ा होगा, ये 2 गुना। ये 3 से 9 जाने के लिए 3 दिया 9 गुना बढ़ा होगा। 3 गुना बढ़ा होगा, तो 3 दिया कितना, 9। ये 5 दूनी 10 बढ़ा होगा, ये 3 दिया 9 बढ़ा होगा, और ये 8 चौक 32 का 8 चौक 32 रखेंगे। मतलब टोटल कितना गुना बढ़ गया है, पहले इसका 2 गुना, इसका 3 गुना, और इसका कितना गुना, 4 गुना। मतलब टोटल कितना हो गया, 4 किया 12, और 12 दूनी कितना, 24 गुना। 4 किया 12, 12 दूनी कितना, 24 गुना। तो अब हम बोल सकते हैं कि पहले जो राशि 120 रुपये थी, अब दर बढ़ने के कारण, समय बढ़ने के कारण और P की वैल्यू बढ़ने के कारण कितना गुना बढ़ गया, 24 गुना बढ़ गया। तो 12 गुणा 24 कर लेते हैं, 0 12 से 48 की 8 80 की 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 28, तो कितना 2880 रुपये। 0 0 12 से 48 की 8, 4 12 दूनी 24, 4 28, तो कितना रुपये, 2880 रुपये। हम बोल सकते हैं देखो पहले जो ब्याज 120 था अब कितना हो गया, 2880। ठीक है, क्यों हुआ, देखो हमने क्या किया इस सवाल में, दर को 5 से 10% कर दिया, समय को 3 से 9 कर दिया, और ये 800 का 3200 हो गया। ठीक है, इसमें 2 गुना परिवर्तन हुआ है, इसमें 3 गुना और इसमें 4 गुना। हमने क्या किया, तीनों के एक साथ मिक्स कर दिया। तो इसमें 2 गुना, इसमें 3 गुना और इसमें 4 गुना। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, तो कितना गुना वृद्धि हो रहा है, 24 गुना वृद्धि हो रही है। तो 120 का 24 गुना कितना हो गया, 2880 रुपये। अगर हमसे तीनों में परिवर्तन बोले तो हम कैसे निकालेंगे, तीनों का जितना गुना हो रहा है उतना गुना को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उनका मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जितना गुना आएगा उससे हम उस ब्याज की गुणा कर देंगे। ठीक है, ब्याज को उससे गुणा कर देंगे, और जितनी वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल की ओर। ठीक है, तो कल मिलते हैं इसी समय पर।